हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्कशीट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। मार्कशीट्स हम कैसे बनाएंगे, उसमें मिनिमम मैक्सिमम सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर करने वाले हैं आज। और उसमें आपको 4-5 ऑप्शंस यूज होंगे, 5-6 फॉर्मूलाज हम पढ़ाएंगे जो बेसिक में यूज होता है। ठीक है, तो आपका ना टाइम लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम यहाँ से चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक मिनट, अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ से हमारे पास ये सीट बना हुआ है, मार्कशीट। मार्कशीट जो मोस्टली यूज होता है वो आपके स्कूल में आप जो एग्ज़ाम देते हो वो आपको एक मार्कशीट प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ें हमें आज सीखेंगे, डीपली सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये डाटा है, हमारे पास 5 स्टूडेंट है। ठीक है, हम उसका डाटा हमारे पास है, उसका मार्क्स भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका टोटल, ये कितने सब्जेक्ट का ये टोटल होता है, क्या ये टोटल है कि टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है। और टेंथ तो आपको समझ में आ जाएगा कितना मार्क्स लेके आया, 500 में से वो कितना मार्क्स लेके आया है। ठीक है, तो वो चीज़ें होता है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं अपने अपने में जो होता है ना, हमें टोटल निकालना होता है। देखो, एक्सेल में क्या होता है, जब तक आप इक्वल टू नहीं लगाओगे ना तो कोई भी फॉर्मूला शो नहीं होगा। मान लो कि हम यहाँ सम करना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, जब तक इक्वल, मैथ में क्या होता है, जब तक इक्वल का यूज नहीं करते हो तब तक, जैसे हमने इक्वल दबाया और यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये देखो सिलेक्शन हो गया, और यहाँ से प्लस का सिंबल हमने लगाया और ये प्लस कर दिया, ये देखो हो गया। अगर इससे पहले अगर हम प्लस नहीं, इक्वल नहीं लगाए थे तो क्या हो गया था, वो हमारा डाटा नहीं आ रहा था। जैसे इक्वल नहीं लगाया और ये लिख रहा हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू सम। सम, ठीक है, SUM सम लिखना है। और शिफ्ट के साथ 9 का बटन, जिसे ब्रैकेट ऑन करने के लिए बोला जाता है। फिर यहाँ से आपको बोला जाता है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब होता है पहले आपको क्या प्लस करना है। देखो, यहाँ ये सम से पहले और भी तरीके हैं हम बताएंगे। यहाँ से अब देखो, ये सिलेक्शन हम कर दिया। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्शन करेंगे, फर्स्ट से 4, 5 सब्जेक्ट को करेंगे। फर्स्ट से लेके सेकेंड नंबर तक हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट ऑन है तो ब्रैकेट क्लोज होगा और देन एंटर होगा। ये भी क्या किया, सम किया। लेकिन एक और भी ऑप्शन है, और भी तरीके हैं। जैसे इसको क्लिक करोगे और इसको ऐसे प्लस का सिंबल लगाओगे, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर प्लस का लगाओगे, फिर प्लस का लगाओगे, फिर प्लस का लगाओगे। ये क्या हो रहा है, हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। टाइम क्या है, लग रहा है। ये भी हमें प्लस दे रहा है, ये भी हमें प्लस दे रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट कमांड भी बताएंगे जो हम इजीली कैसे कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। क्लियर है? दोनों हमने क्या किया, दोनों चीज़ों ने क्या किया, सेम काम किया, सम ही किया। लेकिन सम में क्या हुआ, एक जेड। अब जैसे हमने ब्रैकेट ऑन कर दिया, अब ये सिलेक्शन क्या एक ही बार में हो गया ऑप्शन। अब ये एक ही बार में हो गया ब्रैकेट क्लोज करके। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, आपको प्लस का सिंबल लगाना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या हो गया, नहीं लगाना पड़ता, रेशियो लगा दिए, बस हो गया। क्लियर है? तो हमने इक्वल किया। अब ये देखो, अब इसको, इसमें क्या करना है, फिर यहाँ से हम लिख रहे हैं सम ब्रैकेट, और यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। इसकी शॉर्ट कमांड भी मैंने बताया था, ऑल्ट इजकल टू, जैसे प्रेस करोगे, ऑल्ट इजकल टू करोगे तो ये सम कर देगा, डायरेक्ट सम। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाद में। ठीक है, तो हम यहाँ सम का फॉर्मूला लगाए एक बार, और हम इसको, ये प्लस जो है यहाँ इसमें आएगा 3 प्लस, ये होगा सिलेक्शन प्लस, ये आएगा मूव प्लस। ये देखो यहाँ ये मूव करेगा, और ये प्लस डायरेक्ट करेगा। एक प्लस और मैं दिखाता हूँ, ये दोनों को सिलेक्ट करके ये प्लस क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है डुप्लीकेट। अब देखो सब में सेम अप्लाई हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सभी में अप्लाई हो गया। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा सम का फॉर्मूला में। फिर अगला ऑप्शन है हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है परसेंटेज। लेकिन ये एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालनी होती है ना तो हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है एवरेज का। ठीक है, आप नॉर्मल वैसे भी परसेंटेज निकाल सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट है इक्वल टू, और यहाँ से आपको लेना है, हम बात करते हैं एवरेज। एवरेज
दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक एवरेज फॉर्मूले से और एक सिंपल तरीके से। तो हम पहले एवरेज से देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक सिंपल तरीके से भी देखेंगे। यहाँ से हमें इक्वल टू लगाना है, जो हमें लगाना ही है, किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमें इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिखते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज को हमने लिखा, यहाँ से टैब प्रेस कर दिया, वो ऑटोमेटिक ले लिया। फिर यहाँ से आपको नंबर 1 सेम सम का फॉर्मूला में जिसमें जो लगाए थे वहाँ सिलेक्शन करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। अब ये देखो 75.8% आया हमारा मार्क्स है, एवरेज आया। तो इसको अगर हम अलग तरीके से हम नीचे देखते हैं, इसके अलग तरीके। अब यहाँ इक्वल टू डालना है हमें, ठीक है। और यहाँ से आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है, आपको जितना मार्क्स आया हुआ है, जितना मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, और हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं, कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के। तो यहाँ 100 डालना है, फिर यहाँ से आपको डिवाइड करना है, फिर यहाँ से आपको 500 डालना है, क्योंकि 500 सब्जेक्ट का है ना एंटर। देखो इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल डिफरेंट हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये कर लोगे, ये हम रहने दे रहे हैं, बाद में आप देख सकते हो, मैं इसका फॉर्मूला यहाँ आपको शो होता होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी आपको, सॉरी, यहाँ शो, क्लियर है। फिर यहाँ से आपका ऑप्शन एवरेज, एवरेज से निकालोगे, और ये प्लस क्या करता है, डायरेक्ट करता है। पहले आप फॉर्मूला सीखोगे, फिर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है वो चीज़ें जो आपको मिलता है, क्या नॉर्मल बात करो, जैसे आपका परसेंटेज 65% आया, तो ठीक है, तो आपको कौन सा ग्रेड मिला, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, कुछ भी तो ग्रेड मिला होगा ना। तो वो चीज़ें कहाँ से होता है, तो ये ग्रेड से होता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगता है वो इफ़ का लगता है। इफ़ का फॉर्मूला जो होता है कंडीशन पे काम करता है। कंडीशन क्या है, आपने डाला कि जिस स्टूडेंट्स का मार्क्स 90% से ऊपर हो उसे हम ए ग्रेड देंगे, जो 80 से ऊपर हो उसे बी, सी, डी, ऐसे करके हम ग्रेड डालते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू इफ़, कंडीशन आ गया इफ। अब यहाँ से लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट का मतलब होता है आप किसके अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हो, किसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड, टोटल के अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग, या अदर चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है तो सब्जेक्ट का भी ग्रेड निकाल सकते हो। सब्जेक्ट का मार्क्स 100 से होता है तो 100 से ऊपर सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्लियर है। वो हम आपको बताएंगे, जो रिजल्ट शीट बनाएंगे ना उसमें सारे डिटेल्स में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एवरेज से निकालना चाहते हैं कि एवरेज से ही बताओ, परसेंटेज से बताओ। तो हमने यहाँ लगाया, लिखा, यहाँ से लिखा, हमने सिलेक्शन किया L29। ये आप इसको लिख भी सकते हो और इसको नॉर्मल सेलेक्ट भी कर सकते हो। अब लिख कैसे सकते हैं, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लिख कैसे सकते हैं। देखो लिखना तो नॉर्मल है, ठीक है। आपको पता है रो और कॉलम मिला के क्या बनता है, सेल बनता है। तो आपको पहले होता है अल्फ़ाबेट लिखना होता है, उसके बाद नंबर से लिखने होते हैं। तो अल्फ़ाबेट में क्या है, कौन सा एवरेज किस में है, एल में है, तो एल को लिखा। और रो नंबर कितना है, यहाँ आप देखेंगे 29, 29। तो यहाँ हम 29 लिखते ही देखो ये हाईलाइट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया। आप लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हो या नॉर्मल वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर यहाँ से आपको लगाना है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब यहाँ से हमें लिखना है 90% से ऊपर जिस व्यक्ति का मार्क्स होगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसे हम ए प्लस ग्रेड दे रहे हैं, ए प्लस, ए प्लस ग्रेड दे रहे हैं, कोमा। उसके बाद हम यहाँ फिर लिखते हैं इफ, अगर जिस स्टूडेंट का मार्क्स, जिस स्टूडेंट का मार्क्स, फिर हमें सेम सिलेक्शन करना है L29। लिख सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं या डायरेक्ट माउस से आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ग्रेटर देन कितना आपने डाला 80, 80% से ऊपर होगा, 80% से ऊपर होगा, उसे हम दे रहे हैं
हम जो 80 से ऊपर है उसे हम दे रहे हैं ए प्लस ग्रेड, फिर यहाँ से कॉमा, फिर यहाँ से हमें इफ। ये हम बार बार क्यों लगा रहे हैं, रीजन है। मान लो आपके पास अभी तो एक है, तो आप हम एक, अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स लेना हो तो हमें कंडीशन मिला है कि 90 से प्लस होगा तो ये डाल सकते हैं, तो सिंगल सिंगल निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम ये क्या करते हैं, एक ही बार फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ताकि क्या करें, हमें बार बार लगाना ना पड़े। अगर बार बार आप लगाओगे तो क्या होगा, आपको परेशानी होगी एक एक करके निकालने में, आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही बार सारे कंडीशन डाल देते हैं, और उसके बाद हमारे पास 10 15 20 25 30, 10,000 20,000 25,000 30,000, कितने भी स्टूडेंट हो उसको आप एक ही बार में ग्रेड फाइंड कर सकते हो। सिर्फ एक बार हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको एक एक करने के लिए बोले तो कितना, कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन लगा सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें समय को क्या करना है, कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ से हम लगे 70, जिस स्टूडेंट का 70 प्लस होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसे हम बी ग्रेड दे रहे हैं। फिर कोमा, फिर इफ, सेम हमें इसे रिपीट करना है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन, फिर यहाँ से हमने डाला जिस स्टूडेंट का मार्क्स 60 से ऊपर हो, कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसे हम सी दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमने कॉमा डाला, फिर इफ डाला, ठीक है, फिर ब्रैकेट डाला, फिर सेम। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रेटर देन, सॉरी मिसिंग, यहाँ ग्रेटर देन, फिर यहाँ से हमें क्या डालना है, 50 से लेके 60 के बीच में होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसे डी ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है, कॉमा इफ, अगर जो भी स्टूडेंट है उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर सेम हमें एवरेज को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन, फिर कितना हमने डाला, 40 से ऊपर हो, कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसे हम पास कर देंगे। ठीक है, फिर कोमा, बाकी को हम क्या करेंगे, फेल कर देंगे। या ग्रेड देना चाहते हो तो यहाँ ग्रेड दे सकते हो, 40 से ऊपर वाले को हम D1 दे रहे हैं, D1 दे रहे हैं, यहाँ D1 दे रहे हैं। बाकी को हम क्या कर रहे हैं, इससे नीचे वाले जो है उसे हम फेल कर रहे हैं, बाकी वाले को फेल कर दो। अब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आएगा, बाकी को आपको फेल करना है। अब यहाँ हमें लास्ट में ब्रैकेट फाइव क्लोज करनी है, जितने बार इफ का यूज किए हो, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बार यूज किया तो 6 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप लोग को दिख रहा होगा ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ हम एंटर कर रहे हैं, तो अब क्या आ गया, हमें सी ग्रेड। क्यों आ गया सी ग्रेड, क्योंकि हमने कंडीशन में डाल रखा था कि 60 से ऊपर हो उसे हमें सी ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो क्लियर है। ठीक है, अब हम इसे डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ से क्लिक करोगे और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लियर, अब देखो डी आ गया, कंडीशन याद रखना, कंडीशन बस और कुछ नहीं। फिर यहाँ से हमें रिजल्ट निकालना है, फिर सेम, अब सेम फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, लेकिन यहाँ हमें गुड एक्सलेंट ये सारे देना है। तब यहाँ इक्वल टू लिखते हैं, फिर यहाँ इफ डालते हैं, यहाँ फिर ब्रैकेट डालते हैं, फिर यहाँ से हमें लिखते हैं सेम ग्रेड के अकॉर्डिंग ही, ग्रेटर देन कितना, 90 से ऊपर हो, डबल कोड, कोमा भी तो आएगा भैया, डबल कोड, फिर यहाँ से आपको लिखना है एक्सलेंट स्पेलिंग। तो यहाँ से हम करते हैं रिजल्ट। अब यहाँ से हमने एक बार फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें क्या करना है, अब इसमें हमें चेंजेस करना है, बस एक्सलेंट गुड्स ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं, अब हमने लिख दिया, अब यहाँ देखो फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला वही सेम है। अगर स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो, 90 से ऊपर हो, उसे क्या मिलेगा, एक्सलेंट गुड। ठीक है, वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमें, लेकिन ये एक्सलेंट गुड्स यहाँ हमें क्या करना है, चेंजेस करना है। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से हमें करना है
29, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट डाल दिया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया 29, ये हम वो डाल रहे हैं, ये एवरेज डाल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, हमने पहले डाल रखा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए हमने ये डाल दिया। अब यहाँ से गुड, एवरेज, यहाँ भी हमारे पास आ गया, तब हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गया, 11 डल गया था, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हमें करना है एंटर, देखो गुड्स आ गया। गुड्स इसलिए है ना कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स 90 प्लस हो उसे एक्सलेंट मिल जाए, जिस स्टूडेंट का मार्क्स 80 से ऊपर हो उसे इंटेलिजेंट मिल जाए, उसके बाद जो स्टूडेंट का मार्क्स 70 से ऊपर हो उसे वेरी गुड मिल जाए, जिस स्टूडेंट का मार्क्स 60 से ऊपर हो उसे गुड मिल जाए, जिस स्टूडेंट का मार्क्स या परसेंटेज 50 से ऊपर हो उसे क्या मिल जाए, पास हो जाए, और जिस स्टूडेंट्स का 40 से ऊपर हो वो फेल हो जाए, ठीक है। बाकी को बाकी तो फेल ही है, 40 से नीचे वाले या ऊपर वाले सब क्या है, फेल है, क्लियर है। यहाँ क्लिक किया, ये गुड्स आ गए, ठीक है। अब इसको हमें सेम डायरेक्ट करनी है, हमें यहाँ से हमें क्या करना है, ये इसको डायरेक्ट कर देना है और सबका हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ से हमें रैंक निकालना है। रैंक क्या होता है कि अब हमारे पास 5 स्टूडेंट है, 5 में से हमें फाइंड करना है कि हाईएस्ट सबसे पहला रैंक कौन लाया और कौन किस रैंक पे है। रैंक का मतलब होता है पोजीशन, कौन से पोजीशन लाया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम निकालेंगे, तो यहाँ लगाना है इक्वल टू रैंक, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट लेनी है आपको, और आपको यहाँ से नंबर वन किससे निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ टोटल से निकाल रहे हैं या एवरेज से निकाल लो, तो हम यहाँ से टोटल से निकाल रहे हैं, हम टोटल को सिलेक्शन किए, कोमा डाला। फिर हमें यहाँ से आ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से फाइंड करोगे, मान लो आपको यहाँ 50 है, 60 है, 70 है, जो भी है वो स्टूडेंट का मान दोगे, तो हमारे पास 5 है तो दोनों को फिर सिलेक्शन कर लेंगे पूरे को, फर्स्ट टाइम सिंगल सिलेक्शन, सेकेंड टाइम सभी को, ठीक है। फिर यहाँ से कोमा डालना है। फिर यहाँ आपको दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू असेंडिंग में चाहिए, तो यहाँ से हमें 0 डाल देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये टू रैंक पे है। अब ये चीज़ें हम एक चीज़ यहाँ सीखने वाले हैं, फिक्स फिक्स सीखने वाले हैं, वो याद रखना। अब जैसे हम इसको ये देखो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये 1 1 ही आ रहा है सबका, देखो 1 1, ये तीनों का सेम आ रहा है, इसको और इसका भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये क्या है भाई, ये ऐसे थोड़ी होगा, सब दो 1 1 ही थोड़ी लाएगा, अलग अलग भी तो लाएगा भाई। तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन सीख रहे हैं फिक्स। अब ये देखो, इस यहाँ आप देख रहे होंगे ये पूरे इस ये डाटा ही सिलेक्शन है, ये देखो ये यहीं तक सिलेक्शन है, लेकिन अगर हम इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये क्या है, एक पोजीशन छोड़ दिया है, ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है, नीचे से ले रहा है डाटा। तो हमें एक इसे क्या करना पड़ेगा, जो चेंजेस नहीं करनी है उसे हम क्या करना है, फिक्स करना है। यहाँ से F4 प्रेस करोगे ये फिक्स हो जाएगा, देन एंटर करोगे। अब इसको अगर डायरेक्ट करोगे ना, ये प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है जब आप क्या करते हो, फिक्स नहीं करते हो ना, तो ये प्रॉब्लम आता है 1 2 3। अब हमने फिक्स कर दिया, ये डॉलर का साइन लाने के लिए हमने यहाँ फिक्स किया, अब ये रेड वाला ऑप्शन ना हटे, बाकी आप सबका क्या देखो आ गया 2 3 4 5, क्लियर है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा कलर वलर डिज़ाइन करते हैं। अभी देखो हमारा डाटा देखने में सही नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सभी को, और हम यहाँ से एक चीज़ लगाते हैं। अब यहाँ से आप जाओगे होम मेन्यू में, हम जो क्लियर बता चुके हैं, होम मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपको बॉर्डर लगाना है। यहाँ से आप बॉर्डर लगाओगे और सेलेक्ट करके यहाँ से हमने बॉर्डर लगा दिया, यहाँ होम पे मेन्यू पे गए और यहाँ से हम बॉर्डर लगा दिए। आप देखो डाटा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा हाईलाइट हो रहा है। अब हमें इसे हाइडिंग को हाईलाइट करना है, हाइडिंग देखो सेम दिख रहा है डाटा के साथ, तो हमें हाइडिंग को हाईलाइट करना है, तो यहाँ होम मेन्यू पे जाना है और यहाँ से हाईलाइट। अब ये हाईलाइट हो गया, अब इसको भी हमें क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है, सब में सेम कलर डालना है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक, जो भी कलर हमें अच्छा लगे, ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम ये कलर डाल। अब हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे, टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। अब इस पे रेड अच्छा लगेगा तो रेड डाल दो,
अगर हाइडिंग में जो भी लग रहा है ये, तो वो चीज़ें यहाँ डाल दी, हमने कलर चेंज कर सकते हैं। अब डाटा देखो हमारा सही लग रहा है पहले से अच्छा। तो ये चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही, में मिलते हैं। तो जब तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम नए एक वीडियो के साथ। थैंक यू।